नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों में भील जनजाति के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है मीणा जनजाति के बारे में। आज हमारा टॉपिक भील जनजाति के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। छोटी से छोटी बातें भी हम इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति, भील जनजाति कहा जाता है कि इस भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बिल्लू शब्द से हुई, ऐसा माना जाता है। ग्रीक भाषा के बिल्लू शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है धनुष या तीर। और अगर हम बात करें भारत में द्रविड़ भाषा भील शब्द की उत्पत्ति, अगर हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द से हुई, तो यहां पर एक शब्द आता है भील, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। द्रविड़ भाषा के भील शब्द से अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला, तीर चलाने वाला या धनुष चलाने वाला। बात एक ही है। भीलों के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, भीलों के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, वन पुत्र है। भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, इन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी है। एक इतिहासकार हैं रॉन, उनका मानना है भीलों की उत्पत्ति मारवाड़ में हुई है। इतिहासकार डॉक्टर रॉन का मानना है कि भीलों की उत्पत्ति मारवाड़ क्षेत्र में हुई है। ध्यान रखिएगा। कहा जाता है ये भील स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। ये अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति महादेव से हुई है। ध्यान रखिएगा, महादेव का वंशज मानते हैं। भील स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। ध्यान रखिएगा। यहां पर बात आती है भील त्याग व स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं पूरे भारत और खासकर मेवाड़ क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ के राजचिन्ह में एक तरफ राणा और दूसरी तरफ भीलों के सरदार पुंजा का फोटो था। ध्यान रखिएगा,
उनका चित्र अंकित किया गया है। एक तरफ राणा का और दूसरी तरफ पुंजा का फोटो अंकित किया गया है। मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक भील हाथ के अंगूठे के रक्त से करते हैं। ध्यान रखिएगा, भील अपने रक्त से मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया करते थे। ये बात बताती है कि वह मेवाड़ के प्रति त्याग और स्वामी भक्ति की भावना रखते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भीलों के बारे में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भीलों के बारे में। जैसे एक प्रश्न आता है, भीलों का एक घर क्या कहलाता है? टापरा कहलाता है। कच्चे घर या झोपड़ी क्या कहलाता है? कू कहलाता है। भीलों का गांव क्या कहलाता है? फला कहलाता है। फला या खेड़ा कहलाता है। खेड़ा। यहां पर जो ध्यान रखने वाली, यहां बात कर रहे हैं हम मोहल्ला। मोहल्ला इनका फला कहलाता है। भीलों का मोहल्ला फला कहलाता है और भीलों का जो गांव है वो पाड़ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, भीलों का जो गांव है वो पाड़ कहलाता है। भीलों का गांव पाड़ के नाम से जाना जाता है। भीलों का जो मुखिया है, भीलों का जो मुखिया है वो गमेती कहलाता है। ध्यान रखिएगा, भीलों का मुखिया गमेती कहलाता है, गमेती के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो भील है, भील जनजाति है, इसके अंदर उपचार की कौन सी पद्धति चलती है? शब्द आता है डाम। उपचार की पद्धति है। डाम उपचार की पद्धति है। ध्यान रखिएगा, भीलों में डाम लगा दिया जाता है। किसी भी धातु को या मटके की ठीकरी को गर्म करके उसके शरीर के ऊपर दाग दिया जाता था, इसे कहते हैं डाम। भीलों के अंदर उपचार की एक पद्धति है डाम, इसे ठीकरी पद्धति भी कहते हैं डाम को। ध्यान रखिएगा, डाम एक पद्धति है उपचार करने की भीलों के अंदर। भीलों में एक शब्द आता है काटा। शब्द आता है काटा। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज इसका अर्थ होता है, काटा का अर्थ होता है भीलों में मृत्यु भोज। एक शब्द आता है भीलों में दापा। दापा, ध्यान रखिएगा, दापा वर द्वारा दिया गया कन्या मूल्य है। दापा वर पक्ष द्वारा दिया गया कन्या मूल्य है। दिया गया कन्या मूल्य है दापा। ध्यान रखिएगा, दापा वर पक्ष के द्वारा दिया गया कन्या का मूल्य है दापा। एक शब्द आता है फायरे। फायरे ये भीलों का रणघोष है। भीलों का रण घोष है फायरे। फायरे ध्यान रखिएगा, फायरे फायरे भीलों का रणघोष
माना जाता है। महुआ बीलों का पवित्र वृक्ष है। महुआ बीलों का पवित्र वृक्ष है, ध्यान रखिएगा, पवित्र वृक्ष महुआ है। और शब्द आता है ताड़ी या महुड़ी। ये पेय पदार्थ है, शराब है जो महुआ से बनाई जाती है। ताड़ी या महुड़ी पेय पदार्थ है, शराब है जो भील महुआ वृक्ष से बनाते हैं, महुड़ी। ध्यान रखिएगा, महुआ वृक्ष से महुड़ी शराब बनाई जाती है। भीलों को काफी पसंद होती है ताड़ी या महुड़ी। आगे बात करते हैं। यहां पर एक बात आती है, शब्द आता है बहुमत। तो भीलों का क्षेत्र जहां वो रहते हैं बहुमत कहलाता है। ये क्षेत्र कहां पड़ता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का भूभाग बहुमत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भील जनजाति के लोग रहते हैं, वह क्षेत्र बहुमत कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुमत कहलाता है। आगे शब्द आता है बिलोड़ी। बीलों की भाषा, बीलों की भाषा बिलोड़ी है। बिलोड़ी वागड़ी की उपबोली है। ध्यान रखिएगा, जो वागड़ी है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, उसकी उपबोली है बिलोड़ी। बीलों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसका नाम है बिलोड़ी। बिलोड़ी बीलों के द्वारा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, बीलों के बारे में कहा जाता है इन्हें पाडा कहने पर ये खुश होते हैं। पाडा का अर्थ ये समझते हैं शक्तिशाली। पाडा का अर्थ समझते हैं शक्तिशाली। ऐसा किताबों में लिखा हुआ होता है कि भीलों को पाडा कहने पर ये खुश होते हैं। इनको कांडी कहने पर ये नाराज होते हैं। कांडी का अर्थ होता है तीर चलाने वाला, तीर चलाने वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि भीलों को पाडा कहने पर खुश होते हैं, भीलों को कांडी कहने पर नाराज होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है ना। तो ये बातें भी भील जनजाति के बारे में चलती है बुक्स के अंदर, किताबों में। आगे बात आती है भील पहाड़ी ढालों पर जो कृषि करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहाड़ी कृषि चिमाता कहलाती है। पहाड़ी कृषि चिमाता कहलाती हैं और मैदानी कृषि दजिया कहलाती है। अब देखो, मैदानी दा से दजिया, ध्यान रखना है आपको। मैदानी कृषि को दजिया कहा जाता है। मैदानी कृषि को
दजिया कहा जाता है। बीलों के अंदर आप देखेंगे एक शब्द मिलता है डेपाड़ा, एक शब्द मिलता है खोयतू, एक शब्द मिलता है कच्छाबू। डेपाड़ा मिलता है, खोयतू मिलता है, कच्छाबू मिलता है, एक शब्द मिलता है पोतिया। अब देखिए बहुत ही मजेदार इनके उत्तर हैं कि कौन क्या है। डेपाड़ा बील पुरुष की तंग धोती, बील पुरुष की तंग धोती जो घुटनों तक होती है उसे डेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। डेपाड़ा है ना, बील पुरुष की तंग धोती डेपाड़ा, ध्यान रखिएगा। खोयतू बीलों की लंगोट को कहा जाता है। बील पुरुष जो कमर पर लंगोट बांधते हैं, लंगोट कमर पर बांधी जाती है, उसे खोयतू के नाम से जानते हैं। खोयतू बील पुरुषों की लंगोट को कहते हैं। कच्छाबू आदिवासी भील स्त्रियों या महिला का घाघरा जो घुटनों तक होता है। महिला का घाघरा जो घुटनों तक होता है, ध्यान रखिएगा, घुटनों तक जो घाघरा होता है उसे कच्छाबू के नाम से जानते हैं। फिर आता है पोतिया, भील पुरुषों के सिर का साफा, सिर का साफा। भील पुरुष जो सिर पर साफा बांधते हैं उसे पोतिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे पोतिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात आती है आगे, भील जनजाति वस्त्रों के आधार पर दो भागों में बट जाती है। वस्त्रों के आधार पर दो भागों में बढ़ जाती है। नंबर एक लंगोटिया भील, याद रखिएगा, नंबर एक लंगोटिया भील, नंबर दो पोतीदा भील। ये लंगोटिया भील कोयतू डेपाड़ा आदि पहनते हैं। पोतिया भील, बंडी, पोतिया, धोती आदि पहनते हैं। तो वस्त्रों के आधार पर हम भील जनजाति को दो भागों में बांट सकते हैं, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। इन दो अलग अलग जातियों में हम लोग बांट सकते हैं। आगे बात करते हैं भील जनजाति के अंदर। भील जनजाति के अंदर ध्यान रखिएगा, इनके जो कुल देवता हैं, कुल देवता हैं वो टोटम हैं, ध्यान रखिएगा, कुल देवता इनके टोटम हैं, टोटम हैं। फिर प्रश्न आता है कि भीलों के अंदर विवाह की देवी बराड़ी हैं, बराड़ी माता। भीलों की कुलदेवी आमजा माता, आमजा माता। आराध्य देवी
बाण माता, बाण माता, आराध्य देव केसरिया नाथ, केसरिया नाथ जी, इनको काला जी भी कहते हैं, इन्हीं को ऋषभ देव कहते हैं, इन्हीं को ऋषभ देव कहते हैं। इन्हें दुलेवरा धनी भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भील केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ जी या ऋषभ देव जी या काला जी के नाम का प्याला पीकर के कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शब्द आता है हमसीडो। ये भील स्त्री व पुरुष दोनों गीत गाते हैं। हमसीडो, ध्यान रखिएगा, भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, युगल गीत हैं। ध्यान रखिएगा, युगल गीत है, दोनों गाते हैं। एक गीत आता है सुवटिया। ये भील स्त्री विरह में अपने पति की याद में गाती है। ध्यान रखिएगा, भील स्त्री विरह में अपने पति की याद में जो गीत गाती है वो गीत है सुवटिया। सुवटिया गीत गाती है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भीलों में कौन कौन से विवाह होते हैं। भीलों में कौन कौन से विवाह होते हैं, देखिएगा। भीलों के विवाह, नंबर 1 बाल विवाह नहीं होता है। भीलों में बाल विवाह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बाल विवाह नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम कौन कौन से विवाह होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हाथी वेडो। नंबर 2 पर बात करूं देवर विवाह। नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं विनिमय या क्रय या सेवा विवाह, सेवा विवाह। फिर 4 नंबर पर हम बात करते हैं परिवीक्षा, परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह के बाद में आता है हरण विवाह, हरण विवाह। उसके बाद में आता है हठ विवाह, हठ विवाह। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। हाथी वेड़ो, हाथी वेड़ो में क्या होता है, किसी भी पवित्र वृक्ष को, पवित्र वृक्ष, पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, बांस, महुआ, उसके चारों तरफ अगर भील पुरुष और महिला फेरे खा लेते हैं, उसको साक्षी मान करके ब्याह कर लेते हैं, तो वो विवाह हाथी वेड़ो। देवर विवाह, किसी भील स्त्री के पति के मर जाने पर वह अपने देवर से विवाह कर लेती है, वह होता है देवर विवाह। विनिमय, क्रय या सेवा विवाह, इसमें भील लड़का भील लड़की के घर चला जाता है, उस
लड़की के माता पिता की सेवा करता है और बाद में उनको पसंद आने पर उनका जो विवाह हो जाता है वो होता है विनिमय क्रय या सेवा विवाह। फिर बात आती है परिवीक्षा विवाह। इसके अंदर बील लड़का वीरता दिखाता है, वीरता के कार्य करता है, फिर जो उसके साथ ब्याह होता है वो होता है परिवीक्षा विवाह। हरण विवाह, इसमें जबरदस्ती लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और बाद में कन्या के पिता को दापा, दापा मन कन्या मूल्य दे दिया जाता है, कन्या मूल्य दे दिया जाता है और फिर जो विवाह किया जाता है वो है हरण विवाह। इसको कहते हैं अपहरण करके विवाह करना, जबरदस्ती किया गया विवाह है और इसी में दापा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, दापा प्रथा इसी से जुड़ी हुई है हरण विवाह में। फिर बात आती है हट, हट पूर्वक किसी लड़की को भगा कर ले जाना, हट पूर्वक किसी लड़की को भगा कर ले जाना फिर उससे ब्याह कर लेना, हट विवाह की श्रेणी में आता है। ये सभी विवाह होते हैं, ध्यान रखिएगा बिलों में। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना बाल विवाह नहीं होता है, बाल विवाह नहीं होता है। फिर एक और प्रश्न आता है यहां पर, बिलों में जो विधवा विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे नातरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिलों में विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे नातरा कहा जाता है। बिलों में एक और विवाह चलता है गोल गधेड़ो, ये भी बिलों में एक विवाह की प्रथा है। ध्यान रखिएगा, ये भी बिलों में एक विवाह की प्रथा है। बिलों में विवाह के अवसर पर जो लाल ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे सिंदूरी कहते हैं। विवाह के अवसर पर, विवाह अवसर पर लाल ओढ़नी जो ओढ़ी जाती है उसे सिंदूरी कहते हैं। एक शब्द आता है पीरिया, विवाह में पीला लहंगा, पीला लहंगा पीरिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आदिवासी स्त्रियों के द्वारा जो पीला लहंगा ओढ़ा जाता है उसे पीरिया कहते हैं। फिर बात आती है कटकी, भील कुंवारी लड़कियां या कुंवारी लड़कियों की ओढ़नी, कुंवारी लड़कियों की ओढ़नी कटकी कहलाती है। अविवाहित लड़कियां जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसे कटकी के नाम से जानते हैं, उसे कटकी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर हमारे सामने एक प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये आता है 1883 में संप सभा स्थापना हुई है मानपुरा बांसवाड़ा में, मानपुरा बांसवाड़ा में। और इसके जो संस्थापक हैं गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य याद रखना है। इसका उद्देश्य था बीलों के उत्थान के लिए, भील जनजाति के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की है मानपुरा धाम बांसवाड़ा के अंदर। संस्थापक इसके गोविंद गिरी और उद्देश्य था भीलों के उत्थान के लिए, भीलों का उत्थान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। फिर हम बात करते हैं 1920 मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को
आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनको बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने बिलों में जन चेतना लाने हेतु, बिलों में जन चेतना लाने हेतु, जन जागृति लाने हेतु, जन चेतना या जागृति लाने हेतु एक ही आंदोलन चलाया है। एक ही आंदोलन चलाया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। एक ही आंदोलन की शुरुआत जो मोतीलाल तेजावत ने भील जनजाति के अंदर जन जागृति लाने के लिए चलाया है। तो मित्रों, ये एक टॉपिक था भील जनजाति के बारे में जो मैं आपके लिए लेके आया था। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और संपूर्ण राजस्थान में और भारत के अंदर इस वीडियो को फैला दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।